सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन की वेला में तुमको प्रखर बनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं। सभी को प्रणाम। दीदी माँ बहुत बहुत आभार। दीदी माँ व्हेन आई रेफर, आई एम रेफरिंग टू डॉक्टर संगीता सारस्वत, माँ के समान, माँ के जैसे, और इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी, ये भाव और ये उन्हीं का विश्वास है कि मैं यहाँ बैठी हूँ आज, क्योंकि जब मेरे पास ये आया भाव के कृष्ण तत्व पर बात करनी है तो उस अनंत पर कैसे बात की जा सकती है। यही भाव आया था मन में कि कृष्ण अनुभव है, अनुभूति है, श्री राधा जिनकी प्रेम शक्ति है, और गुरु की कृपा से मात्र जो जीवन में है। अगर गुरु नहीं तो कृष्ण नहीं आ सकते जीवन में सही स्वरूप में। मात्र गुरु की कृपा अगर हो जाए सही रूप से, तो दीदी ने मंत्र भी पढ़ा, गुरु आह्वान में कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो गुरु ही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, महेश के रूप में हमारे विकारों को क्षय करते हैं, फिर हमारा लालन पालन करते हैं, और फिर हमें ब्रह्म तत्व में स्थित करते हैं। मैं क्या हूँ, उस आत्मज्ञान, उस आत्म ज्योति के प्रकाश तक ले जाते हैं, और फिर वो गुरु ही जगत गुरु श्री कृष्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। वही श्री कृष्ण जिनके नाम से पहले श्री लगता है, अर्थात राधा। यानी कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। राधा है तो कृष्ण है। खाली कृष्ण कृष्ण करके भी राधा आ जाएंगी, और राधा राधा करे तो कृष्ण पीछे पीछे आएंगे। लेकिन इसके तत्व दर्शन को जानने की बात, करने की बात है कि कृष्ण हमारे जीवन में हमें हेल्प कैसे कर सकते हैं। हर पल हर क्षण हम कैसे कृष्ण में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, राधा में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो सब गर्भ में जितने भी शिशु हैं, आप अपने गर्भ पे सब लोग हाथ रखिए और भाव कीजिए कि सारी देव शक्तियां इन शिशुओं को प्रणाम कर रही हैं, क्योंकि ये उस परम तत्व से जुड़े हुए हैं। ये इनके भीतर वो सारा ज्ञान है जो हमें खोद खोद के निकालना पड़ता है। हमारी स्मृति चली गई, लेकिन गर्भ में पलने वाली ये चेतनाएं, ये उस अनंत से जुड़ी हुई हैं, और इनको सारी स्मृति है इनको सब कुछ पता है। सत्यम, सत्य, शिव और सुंदर, इस पूरे तत्व का इनको ज्ञान है, भान है। और ये युग निर्माणी चेतनाएं सब कुछ जानते हुए भी, सोचो कितनी दिव्य है, सारा सत्य जानते हुए भी ये माँ धरा को आनंदित करने, सुरभित करने, आलोकित करने, माँ धरा पर अपने कर्तव्य कर्म को कृष्ण इच्छा से पूरा करने के लिए जन्म लेने को तैयार है कि हमें धरती को सुंदर बनाना है, हमें सतयुग लाना है, हमें प्रेम का विस्तार करना है। और इन्हीं चेतनाओं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, कृष्ण तत्व पे, राधा तत्व पे बात कर रहे हैं। तो आपकी गर्भ में पलने वाली इन दिव्य चेतनाओं को नमन। और उसके बाद इसको शुरू करें, उसके पहले सब लोग वीडियो, जैसे दीदी ने कहा, ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी चाहते हैं ना घर में कृष्ण और राधा आए। जो चाहते हैं वो ऑन कर लो। सबके घर में कृष्ण और राधा सबको चाहिए। और एक प्रश्न, एक विचारणीय प्रश्न है यहाँ कि हम सब क्यों ऐसा है कि दिव्य तो राम भी हैं, लेकिन सब अपने बच्चों को कृष्ण ही बनाते हैं। कभी देखा किसी को राम बनाते हुए अपने बच्चों को? राम भी तो नारायण का ही अवतार है। फिर क्या है वो डिफरेंस? राम भी तो मर्यादा है, राम संयम है, राम ने मर्यादा सिखाई, संयम सिखाया, माता पिता के प्रति सम्मान सिखाया, कितना दिव्य जीवन राम जी कर गए। लेकिन फिर भी जब बच्चों को सजाने की बात आती हो तो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड, हम कृष्ण ही बनाते हैं। कौन सा ऐसा एक भाव है जो कृष्ण दे गए, ऐसा जो हमारे हृदयों में आज तक बसता है, और सबको यशोदा बनने का चाव आ जाता है। जब बच्चा आता है तो सब यशोदा बन जाती है। क्या है ऐसा? वो एक ही तत्व है, और आपका दिल उसे बता रहा है। मैया यशोदा और कान्हा के बीच क्या रिश्ता था? प्रेम का रिश्ता। कृष्ण प्रेम का विस्तार करने आए। धर्म तो प्रेम के बाद आया हो, धर्म की स्थापना तो प्रेम के बिना संभव ही नहीं है। सोचो, किसी के प्रति आपको समर्पण करना हो तो पहले आपको उससे प्रेम होगा ना, तभी तो आप समर्पण कर पाओगे। बिना प्रेम समर्पण संभव नहीं। तो प्रेम की एक दिव्य परिभाषा देने श्री कृष्ण धरा पर आ गए, और प्रेम की देवी श्री राधा, वो उनसे इतना प्रेम करती हैं, अगर तत्व दर्शन से देखें तो वो प्रकृति है और कृष्ण जड़ है।
श्री राधा प्रकृति है और उन्हें पता था कि कृष्ण को धरा पर जाना है, तो उनके प्रेम की दिव्यता ऐसी कि वो कृष्ण से पूर्व ही आ गई कि कृष्ण आ गए तो मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। प्रेम की ये पराकाष्ठा कि कृष्ण आ गए तो मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, पहले मैं प्रकृति को सुरभित पल्लवित आनंदित कर दूं। और श्री राधा का आगमन श्री कृष्ण से पूर्व हो गया और धरती पर प्रेम की वो बूंद गिर गई। एक बूंद राधा, राधा तत्व की एक बूंद अनंत सृष्टियां चला सकती है, लेकिन कृष्ण के आगमन से पूर्व राधा पूरी की पूरी संपूर्ण धारा बनकर राधा नाम की धारा धरा पर बह गई और सारा वातावरण आनंदित पल्लवित सुरभित हो गया और हर और एक मीठी सी खुशी फैल गई, क्योंकि और ताकि जब कृष्ण का जन्म हो और वो सांस ले तो उन्हें राधा का एहसास हो जाए। ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इतना दिव्य तत्व दर्शन है, ऐसे जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये आता है, एक मंत्र हम सब करते हैं जब हम गुरु की स्तुति करते हैं या भगवान की स्तुति करते हैं, तो हम एक मंत्र कहते हैं सब, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अर्थात जगत गुरु, कौन जगत गुरु? वो जो ब्रह्मानंद है, जो ईश्वर है, दिव्य आनंद है, परम सुख को देने वाले हैं, ज्ञान की दिव्य मूर्ति है, सारे द्वैत से परे हैं, किसी उलझन में नहीं है, गगन के समान विशाल हम सबका पालन पोषण करते हैं। तत्वमसी, वो वही तत्व है, वही दिव्य तत्व है, वो सनातन है, निर्मल है, अपरिवर्तनशील है, चर अचर में जड़ चेतन में है, वो बुद्धि की गति को पकड़ सकते हैं, हमारे हर जन्म के साक्षी हैं, मन की सभी स्थितियों को जानते हैं, सत रज तम से परे हैं, भावों से बड़े परे हैं। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना ये वर्णन करा तो प्रश्न ये उठता है कि जब वो भावों से परे हैं और वो निराकार हैं, वो कण कण में है, अणु अणु में है, तो उन्हें पकड़े कैसे? अपने बच्चों को कृष्ण बना के उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा? वो तो खुद लिख रहे हैं कि मैं भाव से पकड़ में नहीं आऊंगा, मैं तो भावों से परे हूँ, मैं सतरज तम से भी परे हूँ, मैं तो निराकार हूँ। उस निराकार को साकार में बदल दे, ऐसी कौन सी शक्ति है? कौन है जो निराकार को साकार में बदल सकता है? वो कृष्ण जो कहते हैं कि मैं यहाँ पर भी हूँ। जब गीता कही जाती है तो कृष्ण कहते हैं छंदों में मैं गायत्री हूँ, मैं भक्त की भक्ति हूँ, ज्ञानी का ज्ञान हूँ, मैं कर्म कर्ता का कर्म हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, मुझे ढूंढो मत। तो फिर वो कृष्ण कौन सी ऐसी भाव है, कौन सा ऐसा विचार है जिससे पकड़ में आ जाएंगे? तो कुछ दिव्य भक्तों के जीवन पे चिंतन करें अगर, तो कृष्ण कहाँ से पकड़ में आ रहे हैं? कृष्ण प्रेम की पुकार से पकड़ में आ सकते हैं। मात्र प्रेम से वो निराकार साकार हो जाता है, केवल प्रेम। अब प्रेम की परिभाषा समझनी पड़ेगी। मीरा के प्रेम में ऐसी क्या बात थी कि उनके गिरधर जीवंत हो गए? ठाकुर के प्रेम में ऐसी क्या बात थी कि उनकी काली जीवंत हो गई? भक्तों के प्रेम में ऐसा क्या होता है? वो कैसे बांध लेते हैं, कैसे बाध्य करते हैं उस निराकार को जो कण कण में है, अणु अणु में है, कि तुम एक साकार छवि लेके हमारे सामने आ जाओ। हमने बड़ी सारी कथाएं इस पर सुनी है, जानी है। परम पूज्य गुरुदेव आज भी निराकार है, लेकिन जो लोग जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखा, वो भी कनेक्ट फील करते हैं ना। इसका मतलब गुरु तत्व की बात करें तो वो गुरु तत्व भी जो देह में नहीं है, प्रेम की पुकार से बंधा चला आता है और हमें मार्गदर्शन देता है। तो ऐसा कौन सा दिव्य प्रेम है, किस दिव्य प्रेम की बात की जा रही है यहाँ पर? तो कृष्ण के जन्म से शुरू करने की बात है कि कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो पहले तो देवकी और वसुदेव जैसे माता पिता जिन्होंने तप किया, अनंत तप किया, और उसके बाद देह भाव से मुक्त दो चेतनाएं, देह भाव से मुक्त जो चेतनाएं, जिनके गर्भ से कृष्ण से पहले भी और बच्चों का जन्म हुआ, दिव्य आत्माओं को मुक्त किया, देह भाव से मुक्त रहकर एक दूसरे के संपर्क में आकर दिव्य चेतनाओं को जन्म दिया। तो कृष्ण वो है। एक कहानी हम सबने सुनी है कि अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा था। तो अर्जुन ने कहा आप सब कुछ तो करते हो और फिर कहते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो करता हूँ ही नहीं, मैं कैसे मानूं, सब कुछ करके भी आप कुछ नहीं हो। तो कृष्ण मुस्कुराने लगे। कृष्ण बोले इस धरती पर मैं ही थोड़ा ना हूं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, कह रहे मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आता। अर्जुन जिज्ञासु थे, बड़े जिज्ञासा भाव से सबके हित के प्रश्न रखते थे। तो कृष्ण ने एक कटोरा खीर दी, बोले नदी पार जाओ, वहां पर एक ऋषि बैठे मिलेंगे, उन्हें खीर खिलाकर आओ। तो जब वो नदी के पास गए तो नदी में उफान तूफान बहुत ज्यादा वेग था। अब समझ नहीं आया कैसे पार करें, तो लौट कर आए श्री कृष्ण के पास और उनसे प्रेम से बोले कि नदी में इतना वेग है कि उसे पार करना संभव नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि नदी से कहो अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। अब अर्जुन सकपका गए, अरे ये ब्रह्मचारी हैं,
8 रानियों को रखा है, ब्रज की गोपियां इनके पीछे पागल हुई जा रही हैं, महारास करते हैं, रास करते हैं, 16,000 पटरानियां हैं और ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी है, ये कैसे कह रहे हैं? तो कृष्ण मुस्कुराए, बोले संशयात्मक बुद्धि का त्याग कर दो, संशय मत करो मेरे कहे पे, जो मैं कह रहा हूँ संशय से मुक्त होकर अर्जुन तुम उसे करो, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा, सत्य का भान हो जाएगा। अर्जुन ने शरणागति ली, हे केशव मेरे संशय को दूर करो, क्योंकि संशय कोई दूर नहीं कर सकता उस गुरु तत्व के बिना, उस जगत गुरु के बिना। उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी, श्री कृष्ण के चरणों में गिरे और खीर को फिर उठाया, फिर प्रेम से संशयात्मक बुद्धि को विलय करते हुए समर्पण भाव से नदी से कहा, अगर मेरे केशव, अगर मेरे जगत गुरु, अगर मेरे सखा श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हे नदी, हे देवी मुझे रास्ता दें। और नदी ने उन्हें रास्ता दिया, आगे गए, नदी क्रॉस करी, ऋषि को खीर खिलाई, ऋषि ने खीर अच्छे से खाई, बहुत खुश होकर खाई और बड़ी तारीफ करी, बहुत स्वाद है, कृष्ण को मेरा खूब खूब आशीर्वाद देना और जगत गुरु के रूप में, नारायण के रूप में उन्हें नमन बंदन भी करता हूँ, उन्हें प्रणाम करना। और कटोरा लौटाया और जाने लगे। अब जब अर्जुन लौट के आते हैं फिर नदी में वही हलचल, वही वे कैसे पार करें। वो गए ऋषि के पास, बोले जब आया था तो सखा ने हेल्प कर दी थी, कृष्ण के सखा थे ना अर्जुन, अब मैं कैसे जाऊं। तो ऋषि मुस्कुराए और बोले नदी से कहना अगर ऋषि ने खीर ना खाई हो तो मुझे रास्ता दे दें। अर्जुन फिर हिल गए और ये मेरे सामने बैठ के तो पूरा कटोरा खीर खा गए, ये इतनी इन्होंने तारीफ करी, उंगलियों से चाट गए और कह रहे हैं अगर ऋषि ने खीर ना खाई हो तो रास्ता दे दो, ऐसे कैसे संभव है। लेकिन फिर उन्हें याद आया समर्पण, संशयात्मक बुद्धि। जब संत महात्मा ऋषि तत्व गुरु तत्व कुछ कहता है तो उस संशय का त्याग करके शरणागत होकर जो वो कहे वो कर दो। इस भाव से अर्जुन ने ऋषि को प्रणाम किया, नमन किया और फिर नदी के पास आया और बोले कि हे नदी, हे माँ, अगर ऋषि तत्व ने वो खीर ग्रहण नहीं करी तो आप रास्ता दें, और रास्ता मिल गया। अर्जुन को कुछ कुछ बात समझ में आ गई, यहाँ पर भी सब लोगों को आएगी, लेकिन समय लगता है ये बात समझने में। और कृष्ण ने बताया फिर कि मैं वो हूं जो सब कुछ करके भी कर्ता भाव से मुक्त। हम करता नहीं है, हम करते हुए बहुत कुछ दिख रहे हैं, पर जब हम मैं क्या हूं को समझ जाए, मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं जो अजर अमर अविनाशी है, और मैं एक आत्मा हूं जो विभिन्न भूमिकाएं यहाँ निभाने आई है, और हम सब कर्ता भाव से मुक्त हो जाएं तो हम कृष्ण तत्व को अनुभव कर सकते हैं, वो अनुभूति बन सकता है। हम हर तरह के सुख दुख से परे आनंद की ओर जा सकते हैं। अभी तो हमें सुख दुख होते हैं, बहुत सारे सुख दुख होते हैं, छोटी छोटी बातों पर सुख दुख हो जाते हैं। और गर्भ में पलने वाली जो चेतना है वो लड़का या लड़की नहीं है, भगवान ने लड़का या लड़की का जन्म ही नहीं किया था, वो संतान है। संत, संतों की आन, गर्भ से संतान जन्म लेती है, लड़का या लड़की नहीं। तो आज के बाद अपने गर्भ में जब भी चेतनाओं को रेफर करें तो बोलिए हमारी संतान आने वाली है, वो संतान जो संत समान होगी, जिसका संत जैसा हृदय होगा, जिसका ऋषि जैसा जीवन होगा, जो हमें भी ऊपर उठाएगी और भारत के प्रति, विश्व के प्रति अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण करेगी। और आज उन्हीं संतानों की वजह से जो आपके गर्भ में है दिव्य चेतनाएं, हम यहाँ जुड़कर बैठे हैं। तो कृष्ण ये समझाते हैं जन्म के साथ ही, कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, इससे विकट परिस्थिति तो कहीं नहीं होंगी। कारागार में माता पिता कब से बंद, कंस की क्रूरता, हालांकि कंस ने भी रोल प्ले किया, कंस बहुत दिव्य है। एक दृष्टि कृष्ण ये भी देते हैं कि किसी को बुरा मत कहो, कोई इस दुनिया में बुरा नहीं है, केवल कर्म, केवल आवरण के आधार पर किसी के लिए धारणा मत बनाओ। देखने में कंस बहुत बुरा है, कोई अपने बच्चों का नाम कंस नहीं रखेगा, लेकिन कंस इतना अत्याचार ना करता तो कृष्ण का नाम कहाँ होता, कृष्ण आते क्या। और सूक्ष्म से देखो तो कंस की भक्ति देखो, कंस नारायण के द्वारपाल, और उन्हें श्राप मिला, श्राप मिला तो उनसे कहा, उन्हें कृष्ण से दूर होना पड़ा, नारायण नारायणी से दूर होना पड़ा। तो नारायण ने कहा 7 दिव्य जन्म ले ले, 7 जन्म बाद मुझसे पुनर्मिलन हो जाएगा, या 3 जन्म ले ले, 3 राक्षस योनि के जन्म, एकदम क्रूरता की हद तक 3 बार मिलन हो जाएगा। तो कंस ने कहा 7 जन्म आपसे दूर रहना मेरे क्षमता में नहीं है, मुझे लोगों का बुरा बनना स्वीकार है, कोई मुझे क्या कहता है मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता, पर जो भी जन्म दो ऐसा देना कि तुम्हारा नाम निकलता रहे। कंस ने कृष्ण के अलावा किसी का नाम नहीं लिया कृष्ण के जन्म के बाद, ऐसी दिव्यता कृष्ण के नाम में। तो कंस के पिता की भी दिव्यता देख लो, और हम लोग वहां अटके हैं, तमोगुण तो नहीं है, रजोगुण में फंसे हैं और सतोगुण की तरफ बढ़ रहे हैं। या तो हम चॉइस ले लें यहीं पर कि हम तमोगुण मतलब कंस के समान तमोगुण में इतने हाईएस्ट पे पहुंच जाएंगे, इतना भूकंप, इतना अत्याचार मचाएंगे कि हमारी वजह से भगवान जन्म ले लेंगे। लेकिन इसकी जगह सतोगुण भी तो है, भक्ति तत्व के माध्यम से भी तो भगवान प्रकट हुए, मीरा के गिरधर प्रकट हो ही गए ना, आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो विवेक, चॉइस हमारे पास है, हम स्वच्छंद हैं अपने निर्णयों में, अपनी चॉइसेस लेने में। तो
प्रेम की स्थापना, हमारे भीतर प्रेम पल रहा है, हम सबके भीतर प्रेम है, क्योंकि प्रेम से ही सबका जन्म हुआ है। ये कह देते हैं एको हम बहुत स्वामी, भगवान ने कहा। और जिसको समझने की कोशिश करो कि क्यों भगवान ने धरती बनाई, तो कह देते हैं भगवान बोर हो रहे थे इसलिए बनाई। बोर नहीं हो रहे थे, भगवान को प्रेम की जरूरत थी। प्रेम किसे नहीं चाहिए, भगवान को भी चाहिए। प्रेम के भूखे हैं भगवान, है ना, भक्त के पीछे पागल है भगवान। तो भगवान जी बोर हो रहे थे, बैठे बैठे बोर हो गए, सोच रहे कि मेरे को कोई प्रेम करने वाला नहीं रहा, ये तो सृष्टि बन गई, मैं बैठा हूं यहाँ अकेला। तो सृष्टि की रचना हो गई, ब्रह्मा जी को बुला लिया गया, सारे भगवान को बुला लिया गया, सबको उनके कार्य अलॉट कर दिए गए और बोला जाओ सृष्टि की स्थापना करो। अब क्या हुआ, बन गई सृष्टि, सब कुछ निर्माण हो गया, पंच तत्व हो गए, सब बन गया, लेकिन रोबोट्स बन गए, रोबोट तैयार हो गए, इतने सारे रोबोट बन गए धरती पर। और कृष्ण ऊपर से देख रहे हैं, ये तो मैंने नहीं बनाया था, ये क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। रोबोट का मतलब है देखो मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं रोबोटिक रूप में आपसे बात करने लगूं तो मेरे बात करने का तरीका क्या होगा, सृष्टि बन गई, भगवान आ गए, जन्म हो गया। आप सोचोगे ये क्या है, ये क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि मैं रोबोट हो गई, मेरी भाव संवेदनाएं सूख गई, मेरे बात करने में मेरा कृष्ण, मेरे गुरु, मेरा परम तत्व, हृदय का आनंद ही खो गया। और वो आनंद खो जाएगा तो हम ऐसे ही हो जाएंगे। ऐसे ही वो जो सृष्टि बनी तो बड़ी दिक्कत हुई, सारे भगवान भागे भागे नारायण के पास गए, नारायण से बोले ये बन तो बहुत सुंदर गई, पर ये तो ऐसे बड़े अजीब अजीब से लगते हैं। नारायण मुस्कुराए, बोले इनमें प्रेम कहाँ है, ये प्रेम विहीन धरा है, प्रेम के बिना नहीं हो सकता। तो प्रेम का जन्म कैसे हो, नारायण ने सारी देव शक्तियों का आवाहन किया, सारी देव शक्तियों का। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरी अंतरात्मा का सत्य है। अगर आपकी आत्मा को छूता है तो आप सत्य मान लो, आपकी आत्मा को नहीं छूता तो रिसर्च कर लो। कृष्ण ने रिसर्च करने के लिए तो मना किया ही नहीं, सबको खुली छूट है रिसर्च करने की। ये इस आत्मा का सत्य है। सारी देव शक्तियों को, अष्ट सखियों को, नवनिधियों को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, सबका आवाहन किया, सारे देवताओं का आवाहन किया, पंच तत्वों का आवाहन किया, सभी का आवाहन किया, जितने भी ऋषि थे, देव ऋषि थे, सप्त ऋषि थे, और सबसे प्रार्थना करी कि अपने भीतर की करुणा और संवेदना से एक देवी शक्ति का जन्म कीजिए। सभी ने अपने भीतर की करुणा और संवेदना को, प्रेम करुणा संवेदना, इन तीन तत्वों को मिला के एक देवी की रचना करी, और उस देवी का नाम था राधा। इतने सारे देव, इतने सारे भगवान, जितनी भी इस प्रकृति में ऋषि हुए, संत हुए, उन सबके हृदय से प्रेम करुणा संवेदना की देवी का जन्म हुआ। उनका नाम था राधा, लेकिन वो राधा निर्जीव थी। वो राधा का जन्म तो हो गया, वो जन्म लेने के बाद अश्रु बहाने लगी, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। और तब नारायण कृष्ण रूप में उन राधा क्या हृदय बन गए, उस देह का हृदय बन गए। और जैसे ही उस देह की धड़कन आई, उस धड़कन से निकला कृष्ण, और जैसे ही उस धड़कन से कृष्ण निकला, पूरी धरा पर पद फूल खिल गए, उसकी बूंदें फेंक गई, पूरी धरा आनंदित हो गई, हवा मीठी हो गई, सुगंधित हो गई, और जो रोबोट घूम रहे थे वो भाव संवेदनाओं से भर गए। और कृष्ण ने, नारायण ने उस शक्ति श्री राधा के चरणों में सिर रख दिया, और चरणों में सिर रख के बोले तुम्हारे बिना तो मुझे ये हाहाकार सुनाई ही नहीं आता। क्यों, वो कह रहे हैं मैं ब्रह्मानंदम हूँ, परम शुद्धम हूँ, भावों से परे हूँ। धरती पर हर कोई तो चित्कार रहा है। कोई एक जना ऐसा बता दो, यहाँ पर 100 यहाँ बैठे और कितने यूट्यूब पर होंगे, कोई 24 घंटे ऐसे निकलते हैं जब कोई रोना धोना ना मचे, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से कोई ना कोई कारण तो मिल ही जाता है 24 घंटे में एक बार रोने का। हाय भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया, हाय भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया, हाय भगवान तुमने वैसा क्यों कर दिया, हाय मुझे यहाँ दर्द, हाय मुझे वहां दर्द, अरे अगर मेरे पति ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता, मेरे बच्चे ऐसा ना करते तो वैसा हो जाता, मेरे सास ससुर मुझे बहुत तंग करते, मेरी माँ मुझे नहीं समझती, हाय हमारा बिजनेस में लॉस हो गया। सम और द अदर वे 24 आवर्स में से एक आध बार तो हम कोई ना कोई शिकायत ले ही जाते हैं अपनों के पास या भगवान के पास। बताओ ले जाते हैं ना, सबकी स्माइल बता रहे, जितने मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबकी स्माइल बता रही है, ले जाते हैं। ठीक है, अब हमने तो इतना रोना धोना बचाया, इस रोने धोने का क्या ही लाभ हो रहा है, क्यों लाभ नहीं हो रहा इस रोने धोने का। वो तो भावातीत है, उनको तो भाव समझते ही नहीं है, वो देख रहे हैं अच्छा सब रो रहे हैं फिर भी वो जड़ बैठे हैं। सोचो वो कृष्ण, वो नारायण जिनके भीतर राधा का प्रवेश नहीं हुआ, जड़ बैठे हैं, रो रहे हैं। अच्छा ये क्यों रो रहे हैं, मैं तो अजन्मा हूँ, ये सब भी तो अजन्मे है, मैं अविनाशी हूँ, ये सारे भी तो अविनाशी हैं, मैं तो अकर्ता हूँ, ये सारे भी तो अकर्ता हैं, क्योंकि ये वही है जो मैं हूँ, तत्वमसि, ये सब तो वही है, तो ये क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। इनको तो मैंने इतनी सारी देव शक्तियों के साथ जन्म दिया था, इनका रोना धोना किस बात का है। कृष्ण को कुछ सुनाई नहीं आ रहा,
बिल्कुल सुनाई नहीं आ रहा। भावों से परे, सतरज तम से परे। अरे इनको तो सतरज तम दिया था कि धरती को सुंदर बनाएंगे, तो अपना ही रोना नहीं देख रहे हैं। राधा ने देखा, राधा तो प्रेम करना था, संवेदना की देवी, उनके अश्रु बह गए। उन्होंने कृष्ण को हिलाया, सुनो पृथ्वी पर सब रो रहे हैं, क्या तुम सुन रहे हो? कृष्ण को कुछ सुनाई नहीं आ रहा। श्री राधा धड़कन बन के कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गई, और जैसे ही कृष्ण के हृदय में श्री राधा प्रवेश करी, कृष्ण के अश्रु बह गए, क्योंकि उनको सबका रोना, सबका रुदन सुनाई आने लगा। प्रेम करना संवेदना के बिना हमें किसी का रुदन सुनाई नहीं आता, और वो निराकार साकार बन गया। वो निराकार राधा की पुकार पर, राधा पहले धरती पर आई ना, पहले धरती पर आकर राधा ने पूरी धरती के दुख दर्द को समझा, उन वाइब्रेशंस को कृष्ण तक भेजा ऊपर, और फिर कृष्ण ने जन्म लिया कि ये धरती हाहाकार कर रही है, कृष्ण का हृदय उनमें राधा बसती है, और वो धड़कन प्रेम करना संवेदना की, उस धड़कन के बाद कृष्ण के अश्रु नहीं लगे। उन्होंने कहा अब प्रेम की स्थापना निश्चित रूप से होगी। राधा मैं आ रहा हूं, तुम मेरी गुरु हो, तुमने मुझे बताया कि मेरी पृथ्वी पर क्या चल रहा है, मैं तो भूल गया, मैं तो निराकारी भूल गया, मुझे समझ ही नहीं आया। और फिर कृष्ण ने जन्म लिया धर्म स्थापना के लिए, कि प्रेम विहीन हो गई धरती। राधा तत्व के बिना हम प्रेम को समझ ही नहीं सकते, और कृष्ण का एकमात्र उद्देश्य था प्रेम की स्थापना। प्रेम की स्थापना से सत्य की, धर्म की, हर चीज की स्थापना स्वयं हो जाती है। और उसके बाद कली काल में कृष्ण तत्व को सब भूल ना जाए, तो मीरा जैसे भक्त आ गए, ठाकुर जैसे भक्त आ गए, जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति की स्थापना करी, गिरधर को जीवंत कर दिया। तो प्रेम के बिना संभव नहीं है। अब कारागार की तरफ चलते हैं, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहां क्या हो रहा है, देखो वो दृश्य, आंधी, अंधियारी रात, काली रात। सोचो हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही होता है, भगवान को पुकार तभी तो लगती है जब बहुत ठुकराए जाते हैं, वही ठाकुर के द्वार आते हैं। जब आपका जीवन हो, आपने जन्म लिया, बड़ा हैपनिंग सा जीवन मिल गया, आनंद ही आनंद है, माता पिता बिल्कुल पलकों पे बिठा के रख रहे हैं, खूब रुपया पैसा है, बहुत अच्छी शादी हो गई, घर मिल गए, बच्चे देवदूत समान, किसे भगवान की याद आएगी? आज याद कर लो, पहली बार भगवान की याद तभी आई होगी जब कोई ठोकर लगी होगी दिल को, शरीर को नहीं, हृदय को। हाय भगवान, नहीं हो रहा, नहीं सहा जा रहा, भगवान की याद ही तब आती है जब कोई मजेदार ठोकर लगती है। तो कहते हैं जो ठुकराया जाता है वही ठाकुर के द्वार आता है। तो जब जीवन में अंधेरी रात आने लगे ना, तब भगवान याद आता है। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तो किसे भगवान याद आ रहा है? बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर। और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो जितना है उतना कम है, भगवान और दे दो, लॉलीपॉप टॉफी। भगवान जी घर तो आपने अच्छा दे दिया, बच्चा भी बहुत अच्छा दे देना। कितने लोग अपने घर की संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में कृष्ण, राम और ऐसे और वैसी संतानें आ जाएं, और ये आ जाए और वो आ जाए, करते हैं ना रोज प्रार्थना, जबकि वो संतान ऑटोमेटिक दिव्य है। उस संतान के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, केवल इतनी प्रार्थना करना है कि उसको स्मृति बनी रहे। उस संतान से गर्भ में इतना ही कहना है, तुम दिव्य हो, सच्चिदानंद हो, परमानंद हो, प्रेम का दिव्य स्वरूप हो, तुम्हारी स्मृति बनी रहे कि तुम जिस उद्देश्य से जन्म ले रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य जन्म का संतान पूर्ण हो, और हम उसमें सहयोगी आत्मा बने। सहयोगी आत्मा, हम सब माताएं बच्चों को धरती पर लाने का माध्यम मात्र हैं। हम उनकी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति नहीं है। हम केवल एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक दैवीय चेतना को जन्म दे रही है। ये हमारा सौभाग्य हो गया कि हमें ये अवसर मिला। लेकिन हम सोच लेते हैं वी आर द मास्टर, वी आर द कंट्रोलर ऑफ देयर लाइफ। अगर ऐसा होता, अगर एक माँ अपनी बच्चे की जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति होती, तो इस दुनिया में मिसकैरेज नहीं होते। कौन माँ चाहेगी मिसकैरेज होना? इस दुनिया में जन्म लेने के बाद बच्चे मरते नहीं, लेकिन मरते हैं ना, चले जाते हैं ना उस परमात्मा के पास। कौन सी माँ ऐसा चाहेगी? नहीं, हम केवल जन्म देने वाले स्रोत हैं। तो कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को सौभाग्य दिया, क्योंकि उन्होंने तप किया और सौभाग्य दिया। आठवां पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, माँ की पाठशाला में पढ़ाया भी हो गया होगा थोड़ा बहुत चक्रों के बारे में। हम सबके 7 चक्र हैं भीतर। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण रूपी देव्य चेतना जब देह में जन्म लेती है, अब आप सोचो आपकी देह में कृष्ण का जन्म हो रहा है। कृष्ण का जन्म कहाँ होगा? हमारे भीतर ही तो होगा। ये आत्मा राधा है जो अपने कृष्ण को भूल गई है। ये आत्मा परमात्मा को भूल चुकी है, और आत्मा को परमात्मा को याद करने का समय आया तो परमात्मा अगर आ भी जाए तो उसका करंट कितने 1000 वॉट का, हमसे सहा नहीं जाएगा, उसको हमारी सफाई करनी पड़ेगी। बहुत सारी सफाइयां, बहग्रस्त हैं हम सबके भीतर कोई ना कोई फियर है, कोई ना कोई एंजाइटी है, कोई ना कोई स्ट्रेस है, कुछ नहीं तो लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, ये सारे विकार हम इनसे ग्रसित हैं किसी ना किसी कारण। ये भी नहीं तो अपेक्षा और डिजायर, कोई ना कोई अपेक्षा, किसी भी रिश्ते से कोई अपेक्षा कर ली, कोई ना कोई डिजायर, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी हो गए, छोटे छोटे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर दुखी हो जाते हैं। हमने अपने आप को इतना दुख में कर लिया
इतना दुख में कर लिया कि कृष्ण आ भी जाए, दरवाजा खटखटा जाए तो सुना ही नहीं आएगा, क्योंकि कान, सारी इंद्रियां तो उन दुखों को सुलझाने में लगी। तो भगवान आ भी जाए, भगवान कौन सी इंद्री से आएंगे? आपको कानों से भगवान को सुनना है, आंखों से देखना है, हृदय गति से अनुभव करना है, त्वचा पे सिरहन आनी चाहिए उस भगवान की, जीवा पे भगवान का नाम निकलना चाहिए प्रेम से, चित्कार से नहीं, चित्कार से तो बहुतों ने पुकार लिया, प्रेम से जीवा नाम निकाले, सांस सांस में उस परमात्मा का नाम आ जाए। लेकिन हमारी इंद्रियां तो लगी है समस्या सुलझाने में, उसमें भी हमारा जो फोकस है वो समस्याओं पर रहता है, समाधान पर चिंतन कहाँ होता है? आपके जीवन की कोई समस्या, आप उसे दिन में 100 बार रिपीट कर लेते हो, समाधान की बात कहाँ करते हो कि हमें समाधान चाहिए रोज? अच्छा, कुछ लोग अपने अंदर अपने ऊपर ये एग्जाम्पल सेट भी कर सकते हैं, एक ही समस्या को रोज रोज फोन करके किसी ना किसी को बताते हो, वही समस्या रोज बताते हो, फिर मन हल्का हो जाता है, फिर 24 घंटे बाद इकट्ठा हो जाता है, फिर किसी को फोन कर दिया। अपने आप का कोई एक तो होता ही है ना, कि फोन कर दिया, वही समस्या रिपीट मोड पे, वही समस्या, सुनने वाला सुन भी रहा है और बढ़ भी रही है, वो समस्या बढ़ती जा रही है। हम सोच ही नहीं रहे कि हम एक ही समस्या को डिस्कस करे जा रहे हैं, हम समाधान पे बात ही नहीं कर रहे। वी रेयरली टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, वी आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑलवेज ऑलवेज। और कृष्ण कहते हैं समस्या को जानो, समस्या को समझो, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, समाधान पर चिंतन करो। और समाधान क्या है? गुरु के सानिध्य में श्रेष्ठ कर्म करना, अपनी शक्ति का जागरण, भीतर के प्रेम तत्व का जागरण समाधान है। तो कृष्ण ने क्या किया? देव की वासुदेव के सामने समस्या आई, हाय बच्चे का जन्म कैसे होगा? क्या नारायण की भविष्यवाणी छूटी हो जाएगी? नहीं। श्रद्धा विश्वास, देवकी की श्रद्धा, एक माँ की श्रद्धा, नहीं, मेरे पुत्र ने जन्म लेने से पहले कहा है कि मैं आऊंगा, कंस का वध करूंगा, यानी हमारे भीतर की काली वृत्तियों का वध हो जाएगा जब कृष्ण का जन्म होगा। यहाँ श्रद्धा विश्वास मूल में चाहिए। बिना श्रद्धा विश्वास के इस यात्रा को किया ही नहीं जा सकता। आप कोई भी दैवीय यात्रा श्रद्धा विश्वास के बिना नहीं कर सकते। संशयात्मक बुद्धि का क्षय होना बड़ा जरूरी है, और श्रद्धा विश्वास कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, ये आपके भीतर ही है, आपको भीतर से लाना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो किताबें पढ़ो, भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ो, दिव्य जीवन चरित्र, जिससे श्रद्धा बढ़े। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, एक बहुत सुंदर किताब है, उसके 3 पार्ट हैं। उसमें परम पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा डेवलप करने के लिए, गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा डेवलप करने के लिए बड़े सुंदर रियलिस्टिक वृतांत हैं, उन्हें पढ़ो। नहीं तो मीरा का, नरसिंह मेहता का, तुलसीदास जी का, इतने सारे भक्त हैं, उनके जीवन चरित्र पढ़िए श्रद्धा डेवलप करने के लिए। अगर आपको लगता है आपकी श्रद्धा में कमी है, श्रद्धा और विश्वास के बिना ये पहला है, क्योंकि भक्ति के माता पिता है श्रद्धा विश्वास, भक्ति के माता पिता है श्रद्धा विश्वास, भक्ति के बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य। और ये यात्रा तीनों के बिना संभव नहीं है। श्रद्धा विश्वास भक्ति ज्ञान वैराग्य, इन 5 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेम तत्व है। इनमें से एक भी ऊपर नीचे है तो प्रेम का जागरण नहीं हो सकता, एक भी नहीं। तो कृष्ण ने श्रद्धा विश्वास था माँ का, पिता का, तो सारी बेड़ियां टूट गई, यानी हमारे भीतर के सारे विकार नष्ट हो गए, लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार सब क्षय हो गया, सभी से प्रेम अनुभव होने लगा। हो नहीं रहा, अभी सुन रहे हैं, है तो अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा है, पर ये प्रेम होगा कैसे? अभी अगर मैं कह दूं कि सिर से लड़ाई हुई क्या पिछले 1 हफ्ते में, तो 3-4 चेहरे घूम जाएंगे आंखों के आगे। और मैं कहूँ इन लोगों को बहुत सारा प्रेम भेजो तो जरा, अभी है ऐसे कैसे, उसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया, ऐसे कैसे प्रेम भेज दिया, हमसे नहीं भेजा जरा, पहले उसे सुधारो जाके। चलो बोलो, सब लोग विजुलाइज करो, क्या पिछले 1 हफ्ते में किसी से झगड़ा हुआ? किसी ने कुछ ऐसा कहा जो सुई के जैसे चुभ गया अंदर और अभी तक याद है? जैसे ही बोला याद आ गया, देखो कितने सारे चेहरों ने बता दिया याद आ गया। लेकिन क्या मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई सुई चुभो सकता है? एम आई नॉट द वन जिसने अलाउ किया कि तुम आके मुझे सुई चुभो दो? एम आई नॉट द वन? क्या उसकी कोई गलती थी उसमें? आपने अपने दरवाजे खुले रखे, आओ मुझे सुई चुभाओ, और चुभ गई, और उसे अभी तक कैरी कर रहे हो, 1 हफ्ता हो गया, स्टिल यू आर कैरिंग। कृष्ण तत्व और प्रेम तत्व आने के बाद कोई सुई चुभ ही नहीं सकती भीतर। इतना प्रेम भरा होगा, इतना प्रेम भरा होगा कि कोई चुभाना भी चाहेगा तो उसको सुई रिवर्स हो जाएगी, ऑटोमेटिक पीछे रिवर्स, और आपके अंदर से करुण पुकार निकलेगी, भगवान ये सुई उस तक वापस ना जाए, इसे ब्रह्मांड में ले जाना, उस तक प्रेम ही जाना चाहिए। तो अभी तो चेहरे लटक गए, हाय राम। और अगर इसके ऊपर ही कह दिया जाए चलो क्षमा कर दो, आपको अगर कोई एक ऐसा रिग्रेट है लाइफ में कि इस इंसान से ना जीवन भर इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, तो आज उसी को मुक्त करेंगे। ऐसे कैसे नहीं देखोगे शक्ल? क्यों नहीं देखोगे शक्ल? क्या बिगाड़ा? उस आत्मा को तो धन्यवाद जाना चाहिए। उन पलों को याद करो जिस आत्मा को आज आप ये सोच रहे हो कि इस आत्मा की शक्ल नहीं देखेंगे जीवन भर, क्या उस आत्मा की वजह से आपने ग्रो नहीं किया? आज आप जो हो, क्या उस आत्मा की वजह से नहीं हो? क्या उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया आपकी लाइफ में? आपकी भगवान को पुकार निकली तो क्या उसमें उसका रोल प्ले नहीं था?
इतना त्रास दिया कि भगवान याद आ गया। ऐसा नहीं हुआ। एक एक पल पे चिंतन करो अपने जीवन के उन पलों पर, क्योंकि गर्भ में एक दिव्य संतान को लेकर चल रहे हैं, एक दिव्य चेतनाओं को लेकर हम गर्भ में चल रहे हैं। तो हमें राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लोभ, इन सबसे मुक्त होना है। और हमारे हृदय में केवल 3 चीजें होनी चाहिए, उसके भाई बहन अपने आप आ जाएंगे। प्रेम, करुणा, संवेदना, मात्र ये 3 चीजों का स्थान हृदय में होगा, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। यही कृष्ण ने किया। सारी बेड़ियां टूट गई, 7 ताले टूट गए, 7 चक्र पे फूल खिल गए भीतर के। कृष्ण का देह में जन्म हो रहा है ना। ये देह है मिट्टी की, 5 तत्वों की बनी हुई इस देह में कृष्ण तत्व का जन्म होगा तो ये सारे विकार ऑटोमेटिक क्षय हो जाएंगे। लेकिन तू अभ्यास कर, अभ्यास और प्रयास, इसके बिना कुछ नहीं होगा। जप रूपी साबुन घिसने के लिए आपसे इसीलिए कहा जाता है, जब तक ज्ञान विज्ञान पे आप लोग के सेशंस होते हैं, उसकी वो यही करता है जप रूपी साबुन, कि आपके भीतर के उन विकारों को, जो आपसे नहीं हो रहा वो जप कर देगा, जो आप नहीं कर पा रहे वो जप कर देगा। उसके बाद वसुदेव टोकरी में उठाकर उस नन्हे बालक कृष्ण को यमुना पार ले जा रहे हैं। अब सोचो, यमुना रूपी नदी यानी संसार रूपी नदी में हम सब उस टोकरी में बैठे हैं। अब हम सबके भीतर कृष्ण का जन्म हो रहा है। यमुना की लहरें ऊंची ऊंची है, संसार से तो ऊंचा नीचा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि जन्म लिया है ना इस धरती रूपी पाठशाला पर। केवल ग्रोथ के लिए तो जन्म लिया, टहलने तो आए नहीं होंगे। इमेजिन करो, हम इतने सुंदर ऊपर बैठे थे, कितना मजा आ रहा था वहां पर, वाह क्या आनंद था वहां का। सब भगवान साथ में, सब दिख रहे हैं। कभी लक्ष्मी जी से बात कर ली, कभी गणपति जी से बात कर ली, जिससे जब मन आए तो बात कर सकते हैं। कितना एंजॉय था वहां पर। लेकिन फिर भी नीचे आ गए तो किसी कारण से तो आए होंगे, टहलने तो आए नहीं होंगे कि चलो एक चक्कर लगा कर आते हैं। 70-80 साल का एक चक्कर, और उसमें भी इतने सारे माँ बाप, भाई बहन, फिर पति, फिर बच्चे, फिर सास ससुर, इतने सारे तामझाम के लिए चक्कर लगाने आ गए होंगे। इसलिए तो नहीं आए होंगे। सोचो क्यों आए इस धरती पर। और ये धरती रूपी पाठशाला की खूबसूरती पता है क्या है, यहाँ पर क्लासेस सेग्रीगेट नहीं है। जैसे स्कूल में होती है ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे अलग, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारी क्लास मिक्स हुई पड़ी है, एक साथ सारी क्लासेस चल रही है, क्योंकि यहाँ पर लेवल्स और क्लास नहीं है, अवस्थाएं हैं। हर आत्मा की अपनी एक अवस्था है, कोई आत्मा नीची, ऊंची, छोटी, बड़ी नहीं है। हमें इस स्तर से देखना ही नहीं है। यूजली ये हो जाता है कि अगर हम धार्मिक हैं, अगर हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे घर में कोई धार्मिक नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता, तो हम सोचते हैं हम तो बड़े अच्छे हैं, बहुत बुरा। नहीं, ये एक अवस्था है, आपकी अवस्था है। आप पूजा पाठ कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, माला कर रहे हो, दान दे रहे हो, आपकी पैदल सोल की अवस्था है कि उसको किटी पार्टी में मजा आता है, उसको ड्रिंक करने में मजा आता है, तंबाकू खाने में मजा आता है। उसकी अपनी अवस्था अपने आप डेवलप हो जाएगी, आपको तो उसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन आप तो खुद को सुपीरियर मान लेते हो। कृष्ण ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी खत्म करते हैं, जात पात खत्म करते हैं, धर्म का भेद खत्म करते हैं। प्रेम का जन्म करने के लिए इन सबको खत्म करना पड़ेगा। हम अवस्थाओं में हैं, अपने आसपास जिनको भी देखो उन सबको इसी दृष्टि से देखो कि इस आत्मा की अवस्था चल रही है। हो सकता है जो अवस्था हमने अभी तय करी वो उसने किसी और जन्म में तय कर ली हो, क्योंकि हर किसी के पास कोई तो दिव्यता है। नहीं तो श्री राधा ये कभी नहीं कहती मैं सत्य रजतम सबकी माँ हूं। श्री राधा ने श्री शारदा स्वरूप में कहा मैं सत्य रजतम सबकी माँ हूं। श्री शारदा स्वरूप कौन? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की लीला सहचरी। कृष्ण बार बार आ रहे हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब अपने अंतिम सांस गिन रहे थे तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ये जीवन भर कहते आए इस देह में जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस देह में राम कृष्ण है, तो ये सिद्ध करें। तो विवेकानंद जी के मन में ये बात आ गई और ठाकुर जो 6 महीने से बोले नहीं थे, उन्होंने इशारा करके कहा इस देह में राम और कृष्ण दोनों रहते हैं। और उनकी लीला सहचरी कौन थी? श्री शारदा। वही राधा स्वरूप है, वही राधा का तत्व है, और वही राधा परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। गुरु तत्व, जहां भी गुरु दिख जाए, गुरु दिव्य है तो वो आपको उस कृष्ण तत्व तक ले जाएगा। तो हमें संसार रूपी इस नदी को पार करना है, और हम तो छोटे बालक बन जाए, कृष्ण छोटे से बालक बन गए। संसार रूपी इस नदी को पार करना है। यमुना की लहरें ऊंची ऊंची हो रही हैं, यमुना तो कृष्ण को प्रणाम करना चाह रही है, लेकिन जो लोग इन परिस्थितियों से हंसते हुए, सबके प्रति प्रेम रखते हुए बाहर निकल जाएंगे, उन्हें सारा परम तत्व नमन प्रणाम करेगा ही करेगा। और फिर वो प्रेम से नर्चर होने के लिए यशोदा की गोदी में पहुंच जाएंगे। और छोटे से कृष्ण कितनी लीलाएं कर रहे हैं, बहमुक्त। छोटे से कृष्ण ने इतने सारे राक्षसों का वध कर दिया। क्या मतलब है इसका? बहमुक्त। जब हम बहमुक्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन दिव्य हो जाता है। किसी को कोई भय है? कौन कौन मरने से डरता है? डिसेबिलिटी से डरता है, अपनों के मरने से डरता है, मृत्यु से कितने लोग डरते हैं? हाथ उठाना, बताओ डरते हो? अपने मत, चलो मत उठाओ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मन नहीं मन कर रहा था। अपने अंतर मन में आंसर दे दो, मृत्यु से डरते हैं? चलो अपनी मृत्यु से नहीं डरते, अपनों की मृत्यु से डरते हैं। अपनों की मृत्यु से डर लगता है ना? कहाँ से आया ये? मृत्यु तो मृत्यु सत्य है क्या?
कृष्ण तो अजन्मा है, कृष्ण पे बात करें मृत्यु सत्य है? मृत्यु तो होती ही नहीं, मृत्यु का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और मृत्यु है तो परम सत्य है, फिर हम क्यों डर रहे हैं? जन्म लेते के साथ ही जब होश संभाला तो पता था एक दिन चले जाएंगे, पता तो था ना, थोड़ी सी समझ आने के बाद पता था चले जाएंगे, फिर भी डर रहे हैं, उस मृत्यु से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं? सत्य से। हम लगातार सत्य से भागते आ रहे हैं, लगातार सत्य से भागते आ रहे हैं, और हम हर भाव में डूबे हुए हैं। अकर्ता, देखो कृष्ण ये नहीं कहते कि हम लाइफ को एंजॉय ना करें, कृष्ण कहते हैं रिक्वायरमेंट और लग्जरी का फर्क समझो, कर्ता और अकर्ता भाव समझो। आज आपके पास मर्सिडीज है, आप खूब एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो, उस मर्सिडीज का उपयोग करो अपने लिए, गुरु कार्य के लिए, भगवान के काम के लिए। कल को ना हो तो उसे मिस मत करो, एक सेकंड के लिए भी उसे मिस मत करो। थी तो भगवान ने दी, हमने खूब इस्तेमाल करी, पर हम उससे चिपके नहीं, हम उससे अटैच नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए। नहीं थी तो भगवान की थी, चली गई, कोई टेंशन नहीं। हम इस तरह का एक जीवन जिए जहां हम सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हम किसी से भी अटैच नहीं है, और हमारे भीतर का प्रेम हमारे इष्ट से होता हुआ सब जगह प्रवाहित हो रहा है। ये कृष्ण उस यमुना नदी को पार करते हुए माँ यशोदा के साथ जो लीलाएं हो रही हैं, उनमें वही बता रहे, वह मुक्त हो जाओ, तो पूतना का वध कर दिया 6 महीने की उम्र में। कैसे कर दिया? जन्म लेने वाली संतान पहले आप ही लोगों का अपलिफ्टमेंट करेगी, इतनी दिव्य संतान है, पूछ लो घर पे हाथ रखे, प्रेम से पूछो आंख बंद करके, क्या आप हमारा उद्धार करने आए हैं? आधी से ज्यादा संतान अंदर अंदर जवाब दे देगी हृदय में, हाँ माँ, सबसे पहले तो यही धर्म है, अपने माता पिता का उद्धार करना। क्योंकि आप कितनी बड़ी माँ हो, आपका बच्चा अगर 2 साल का है तो आप 2 ही साल की माँ हो, अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो आप 5 साल की माँ हो। आपकी एज भले ही 40 हो, वो आपकी एज है, पर एज अ मॉम, एज अ मदर, योर एज इज व्हाट्स योर चाइल्ड एज इज। और उसमें भी 2 बच्चे हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते नहीं हमारे पास एक का एक्सपीरियंस है। आत्मा तो नई आई है ना, उसके अलग संस्कार है, उसका अलग फोल्डर है, उसके चित्त पर सब कुछ नया है, सब कुछ डिफरेंट है। रावण और विभीषण एक ही घर में थे ना, एक ही घर में थे, तो ये माँ कैसे कह देती कि दोनों एक है? तो हम पहले ये मान लें कि हम अपने बच्चे से बड़े नहीं है, हम अपने बच्चे से बड़े नहीं है, हम अपने बच्चे के साथ संग सीख रहे हैं। अगर मेरे बच्चे ने आज जन्म लिया तो आई एम जस्ट अ मदर ऑफ 1 डे, आई एम अ 1 डे ओल्ड मदर। मेरा बच्चा 5 दिन का हुआ तो आई एम अ 5 डे ओल्ड मदर। तो हम डोमिनेट नहीं करेंगे बच्चों को कभी, वी विल नेवर डोमिनेट। और अगर हम ये मान लें कि अगर आपका दूसरा बच्चा भी है, तीसरा बच्चा भी है, कि नहीं इट इज अ न्यू लर्निंग, न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग, तो आप कंपैरिजन नहीं करोगे। कृष्ण डोमिनेशन और कंपैरिजन से दूर ले जाते हैं, तभी तो प्रेम जगाएंगे। उसके बाद ब्रज की गोपियों के वृतांत, सब कुछ याद किया जाता है, लेकिन ब्रज को नहीं भूला जाता। चक्रधारी कृष्ण को कौन याद कर रहा है? मुरलीधारी को, मुरलीधर को सब याद कर रहे हैं। कभी कृष्ण को विजुलाइज किया चक्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का संवाद देते हुए श्री कृष्ण किसी ने याद किया, विजुलाइज किया आज तक? कृष्ण आएंगे तो मुरली संग याद आएगी, राधा जी याद आ जाएंगी। क्यों भाई? सजाएंगे भी तो कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद कभी मुरली ली नहीं, लेकिन हम बच्चों को सजाएंगे तो मुरली होगी उनके पास। क्यों होगी मुरली? ऐसा क्या है? क्योंकि कृष्ण हमें मुरली बनने का संकेत देते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम दिव्य मुरली बन जाओ, अपने आप को खाली कर दो, फिर राधा का प्रेम तुम्हें स्पर्श करेगा और तुम्हारे भीतर से प्रेम की तरंगे निकलने लगेंगी, और तुम्हारी वाणी ही कृष्ण हो जाएगी, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी आत्मा कृष्ण हो जाएगी, और वो उस परमात्मा से, उस जीवंत राधा तत्व से एक हो जाएगी। भीतर पुरुष और प्रकृति का मिलन हो जाएगा। तो कृष्ण ने ब्रज में क्या किया? छोटी सी उम्र, सोचो 2 साल के कृष्ण और 4-4, 5-5 साल की गोपियां, क्या दिव्य लीलाएं चल रही हैं। हर लीला के पीछे का एक तत्व दर्शन है, दिव्य दर्शन। कह देते हैं कृष्ण ने वस्त्र चुराए, वस्त्र चुराए। कब वस्त्र चुराए? कृष्ण ने जल तत्व की महिमा की स्थापना करी। कृष्ण ने कहा जब हम कोई उपवास कर रहे हैं, हमें पंच तत्वों का सम्मान करना चाहिए। नदी में नग्न स्नान माँ धरती का जल तत्व का अपमान है, क्योंकि आप प्रकृति हैं, प्रकृति को अपना मान सम्मान करना है, इसलिए नदी में नग्न ना उतरे। कृष्ण की हर लीला में एक सीख छुपी है। कृष्ण ने माखन चुराया और माखन चोर नाम रख लिया, लेकिन कृष्ण ने माखन कभी चुराया ही नहीं। कंस के कर से लोगों को बचाया। कंस का कर इतना था कि वहां के ग्वाल बालों को पोषण पूरा नहीं मिलता था, बच्चों को पोषण पूरा नहीं मिलता था। कृष्ण ने कहा ऐसे कैसे इस गांव के बच्चों को ही नहीं मिले और कंस कर में ले जाए, ऐसा संभव नहीं है। कृष्ण ने चुरा चुरा के खिलाया। हंसी खेल में इतने दिव्य दर्शन, इतने दिव्य तत्व बता दिए कृष्ण ने। कोई भी लीला आप कृष्ण की उठा लो, श्री राधा के सामने आते हैं तो कहते हैं मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, यानी यत्र नारायणती पूजते रमनते तत्र देवता, कि आप अपने घर में
नारी तत्व की, नारी का मतलब फीमेल बॉडी नहीं होता, नारी तत्व की पूजा जिस घर में होगी उस घर में हमेशा ईश्वर का वास होगा। तो कृष्ण ने श्री राधा की पूजा करी, श्री राधा को हमेशा शीश नवाया कि तुम मेरी प्राण शक्ति, मेरी जीवनी शक्ति हो। हम तो भ्रूण में ही लड़कियों को मार देते हैं। कहाँ है नारी तत्व? नारी तत्व बीइंग अ फीमेल हम हार्श है, तो हम नारी तत्व में नहीं है। नारी तत्व के 3 ही गुण है, प्रेम, करुणा, संवेदना। कृष्ण ने ब्रज में उस तत्व की स्थापना करी। प्रेम, किसी को कभी कभी ऐसा लगा आज तक कि प्रेम और नहीं चाहिए? कोई आपको प्यार कर रहा हो, बहुत प्यार, बहुत ही अच्छा वाला प्यार, तो आप कभी ये कहोगे नहीं नहीं बहुत हो गया, 2-4 किलो प्यार से हमारा काम हो जाता है, हमको इससे ज्यादा प्यार नहीं चाहिए। कभी आत्मा ये कहेगी कि प्यार नहीं चाहिए इससे ज्यादा? कोई आपका फेवरेट डिश कोई आपको खिला रहा हो तो एक टाइम पर आके आपकी उफ हो जाएगी। मान लो गुलाब जामुन आपका फेवरेट है, आपके मुंह में डाला जाए, कितनी कैपेसिटी हो, कितनी 10-20 से ज्यादा तो नहीं खा पाओगे। सो कहोगे भैया हम जीवन भर गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमसे नहीं खाया जा रहा, और लाइफ लॉन्ग गुलाब जामुन हमारे साथ में लाना मत, क्योंकि ये देह का प्रेम है। कृष्ण देह भाव प्रेम से मुक्त ले जाते हैं। देह के प्रेम की क्वांटिटी फिक्स है। जब प्रेम देह में है तो वो क्वांटिटेटिव है, आप मेजर कर सकते हो कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, कितना खाना खाओगे, किस किस चीज से प्रेम करते हो, रेस्टोरेंट जाना पसंद है, कितनी बार चले जाओगे। एक टाइम पर आकर देह जवाब दे देगी नहीं भैया अब नहीं हो पा रहा। देह भाव प्रेम एक टाइम पर लिमिट हो जाएगी, उसकी क्रॉस हो जाएगा, अब नहीं हो पा रहा। लेकिन आत्म भाव प्रेम के लिए हम कभी नहीं कहेंगे कि ये कम पड़ रहा है। एक माँ बच्चे को प्रेम करती है, रोज छाती से लगाती है, रोज दूध पिलाती है, बच्चा कभी कहता है क्या नहीं नहीं मम्मा और नहीं चाहिए? बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, माँ बच्चे को सदा प्रेम करती रहती है, बच्चा कहता है कि मम्मी और नहीं चाहिए, और नहीं हो पाएगा, बस इनफ इज इनफ। आत्मा, क्योंकि आत्मा का मूल तत्व है प्रेम, तो उसे जितना मिल जाए उतना कम। लेकिन गुरुजी ने अपने जीवन से सिखाया कि प्रेम पाने की चीज नहीं है। आज तक जीवन इसी दृष्टि से चल रहा है, मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करता, मेरी सास मुझे प्रेम नहीं करती, मेरी माँ मुझे प्रेम नहीं करती, मेरा XYZ रिलेशन मुझे प्रेम नहीं करता, ऑफिस में मेरी वैल्यू कम है। हम चाहा बहुत रहे, हमने चाहा किसी को नहीं। सच्ची तो पूरे दिल से अपने अंदर झांके देखो, किसी एक को भी प्रेम किया आज तक ऐसा जहां बदले में कोई अपेक्षा ना हो, जहां बदले में कोई इच्छा ना हो, जहां बदले में कोई चाह ना हो, केवल कर्तव्य पर फोकस, केवल कर्तव्य, व्हाट इज माई ड्यूटी टूवर्ड्स दिस सोल। किसी एक से भी ऐसा प्रेम किया? सॉरी टू से दैट, गर्भ में बच्चा है तो कल्पनाएं हैं, डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि CA बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि क्या बनने वाला है, म्यूजिशियन बनेगा कि आध्यात्मिक बनेगा। तो यहाँ पर भी चाह तो छुपी गई, चाह मुक्त तो यहाँ भी ना हो पाए। कहते हैं एक माँ का प्रेम बड़ा दिव्य होता है, लेकिन बच्चा आने से पहले ही उससे अपेक्षाएं हैं, तो क्या ये प्रेम चाह मुक्त हो पाया? क्या हम मात्र एक दिव्य इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते कि एक दिव्य चेतना ने जन्म लिया, हमने उसे भगवान के समान पूजा और यशोदा के समान उसकी सेवा अर्चना करी और फिर उसे युग धर्म के लिए फ्री छोड़ दिया। कृष्ण सबको पसंद है, कृष्ण सब अपने बच्चों को बना रहे हैं, लेकिन किसी का बच्चा कृष्ण में जीवन जिए तो वो माँ तैयार है क्या? आपका बच्चा बोले 15 साल की एज में जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के सब कुछ, कृष्ण चले गए थे यशोदा को छोड़ के धर्म की स्थापना के लिए, हृदय बैठ जाएगा अभी के अभी ऐसे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, तुम जा रहे हो। विवेकानंद किस किस को पसंद है? किस किस को पसंद है विवेकानंद? बड़े दिव्य है ना, भारतीय संस्कृति के लिए क्या क्या नहीं कर गए। आपका बच्चा बन जाए विवेकानंद, दे दोगे समाज के लिए? परम पूज्य गुरुदेव को बहुत पसंद करते हैं। 13 वर्ष की उम्र में बाहर निकल कर आए रूम से और बोलते हैं माँ आज के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ना मीठा ना नमक। माँ आज के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ना मीठा ना नमक। क्या खाएगा बेटा? पहले गाय को दूध पिलाओ, जो दूध बढ़ेगा उसकी 1 गिलास छाछ, गाय के गोबर से जो जौ निकलेगी उसकी 30 रोटी। 14 साल का बच्चा अपनी माँ को आके इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या बीती होगी माँ के दिल पर? क्या है हम ऐसी माँ? क्या पता आपके घर में ऐसी कोई श्रेष्ठ चेतना पल रही हो जो इसी तरह का तप साधना अनुष्ठान करना चाहती हो। आप छोड़ दोगे फ्री? कंट्रोल करोगे या छोड़ोगे? कृष्ण सबको चाहिए, लेकिन कृष्ण जैसा जीवन जीने पर जब चेतना आएगी, जब संतान कहेगी मुझे कृष्ण में जीवन जीना है, मुझे भक्ति में जीवन जीना है, मुझे प्रेम में जीवन जीना है, मुझे देश को अर्पित समर्पित जीवन जीना है, तो कितनी माएं साथ देंगी? संकल्प लो, हम साथ देंगे। अपने गर्भ पे, अपने बच्चे के गर्भ पे हाथ रख के कहो तुम युग निर्माणी हो, तुम युग का निर्माण करने आ रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी सहयोगी आत्माएं हैं। हम प्रेम में, मातृत्व भाव के प्रेम में रोएंगे पर बाधा नहीं बनेंगे। क्या ये वचन हम दे सकते हैं इस क्षण? है शक्ति? बताओ किसमें? एक ने भी आज ये वचन उठा लिया तो समझो ये सेशन सफल हो गया। है ये शक्ति कि अपने गर्भ में जन्मी हुई, जन्म से पहले अपने बच्चे को वचन दे दो, वो याद दिलाएगा और उसको बोलो
कि बेटा स्मृति चली जाती है, तेरे आते ही ना तुझसे बहुत प्यार हो जाएगा, मोह आसक्ति की बेड़ियां गिर जाएंगी। तो क्योंकि तू तो दिव्य है, तू तो दिव्य है, तो तू हमें याद दिला देना हमसे कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर हर माँ अहिल्या हो जाए, अगर हर माँ अहिल्या हो जाए तो देश को कोई नुकसान न करा पाए, देश का नुकसान नहीं हो सकता। फिर अगर हर माँ शिवाजी को जन्म दे दे तो मजाल है कि इस देश में कोई लड़कियों पर आंख उठा के देख ले क्या क्या घटित हो रहा है, क्योंकि नारी सो गई है, नारी के भीतर की मातृत्व भाव सो गई है। कृष्ण उस मातृत्व भाव को जगाते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम एक दिव्य चेतना को जन्म दो, जैसे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया। देवकी ने कहाँ देखा कृष्ण को, पले पलाए कृष्ण मिले बड़े होके। देवकी जैसे चित्त होना चाहिए, मेरे बच्चे की रक्षा के लिए यही उचित है। और आने के बाद फिर चले गए गुरुकुल संदीपनी आश्रम। कितना रहने मिला देवकी के साथ। देह को साथ रख के क्या करोगे, अपने बच्चे के प्रेम को अपने साथ रखो, ऐसी परवरिश करो कि लाइफ में कभी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपका बच्चा पलट कर देखे कि मेरे माता पिता यहाँ होते तो क्या करते। दैट्स व्हाट ट्रू पेरेंटिंग इज। ये नहीं कि माता पिता की गोदी में आकर छुप जाऊं, मम्मा मम्मा बच्चा रो रहा है संभालो ना। मेरी माँ इस जगह होती है, मेरे पिता इस जगह होते तो क्या करते। ये कृष्ण तत्व है। पूरी ब्रज में कृष्ण की क्यों जय जयकार है, पूरी ब्रज में राधा रानी की क्यों जय जयकार है, क्योंकि वो अनासक्त प्रेम सिखा गए। अनासक्त प्रेम, ऐसा दिव्य प्रेम जिसमें देह भाव है ही नहीं, जो बॉडी कॉन्शियसनेस से परे है, जो इतना दिव्य है, इतना दिव्य है, जो कहता है हर रिश्ते में, जो हर रिश्ता बहुत खूबसूरती से निभाता है। कृष्ण एक प्रेमी है, राधा के प्रेमी है। कैसे हम याद करते हैं प्रेम की देवी राधा और कृष्ण। कृष्ण एक बेटे हैं, लल्ला, यशोदा का लल्ला। कृष्ण देव की नंदन है, देवकी के साथ, वसुदेव के साथ कितना दिव्य रिश्ता निभाया। कृष्ण ब्रज की गोपियों के हृदय में बसते हैं। एक कृष्ण हर रिश्ता इतनी खूबसूरती से निभा गए, एक कृष्ण हर रिश्ता इतनी खूबसूरती से निभा गए, फिर भी किसी रिश्ते में अटैच नहीं हुए। हम तो छोटे छोटे रिश्तों में अटैच हो जाते हैं। और हमारे जीवन में आज अगर कोई दुख है, यकीन मानो अगर आपके जीवन में आज कोई दुख है तो उसका कारण कोई तीसरा पर्सन है। चिंतन कर लो 1 मिनट 30 सेकंड का। पहले अपने दुख को अपनी स्मृति पे लाओ और फिर उस दुख का कारण क्या है। एक चेहरा सामने आ गया ना, आ गया ना एक चेहरा सामने। मेरे दुख का कारण कोई कैसे हो सकता है। मैं कृष्ण तत्व को अपने हृदय में धारण करने जा रही हूँ, तो हाउ कैन समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन्स एंड मिजरीज। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने प्रेम दिया ही नहीं। कर्म, कृष्ण ने गीता में कर्म योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया। आगे चलते हैं मथुरा से बाहर, कृष्ण का जीवन ब्रज से बाहर, ब्रज में प्रेम की स्थापना। 13 साल की छोटी सी उम्र में, 10 कहीं 10 आता है, कहीं 12 कहीं 13 साल की छोटी सी उम्र में प्रेम की स्थापना कर दी। और 2 प्रेम के स्वरूप, प्रेम भक्ति और प्रेम ज्ञान, 2 स्वरूप प्रेम के दिखाए। प्रेम ज्ञान और प्रेम भक्ति का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रेम ज्ञान के बिना प्रेम भक्ति आ नहीं सकती। प्रेम ज्ञान मुझे मैं क्या हूं, व्हाट एम आई में स्थित करता है। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, यहाँ स्थित करता है। देखो, घर की सफाई एक गृह स्वामिनी भी करती है और एक बाई भी करती है, जो हमारे हेल्पर्स हैं। जब गृह स्वामिनी घर की सफाई खुद करती है तो वो छोटी छोटी चीजों में भावनाएं ढूंढती है। खिलौने हटा रही है, अच्छा मेरे बच्चे के खिलौने है, साज के रख रही है। चादर सही कर रही है तो उसे अपने घर में अपने बच्चों की, अपने पति का स्मरण आ जाता है। सास ससुर का रूम ठीक कर रही है तो फोटो देखती है तो यादें याद आ जाती है, उन पे हाथ मार देती है, एक एक्स्ट्रा काम कर देती है। गृह स्वामिनी घर की सफाई कर रही है, ठीक है। वो प्रेम भक्ति में डूबकर अपने घर को नहीं, अपनी यादों को संभाल रही है, उन यादों को अच्छा कर रही है। लेकिन एक मेड, एक बाई जो हमारे घर में हेल्पर है, वो जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है मजबूरी के तहत। अगर वो मेड का काम कर रही है तो उसके घर में कोई मजबूरी है, कोई परिस्थिति विकट है, इसलिए वो घर में आई है और वो जिम्मेदारी निभा रही है। कर्तव्य तो दोनों ही सेम कर रहे हैं, दोनों घर की सफाई करती हुई दिखाई दे रहे हैं ना। तो प्रेम ज्ञान मुझे कर्तव्य कर्म करना सिखाता है, लेकिन उसमें भाव संवेदना मिस हो जाती है, उसमें करुणा संवेदना भाव मिस हो जाती है। प्रेम भक्ति कर्तव्य पूरा कराता है, लेकिन उसमें प्रेम करुणा संवेदना भावनाएं मिश्रित होती हैं। तो जब आप कोई काम, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, ठीक है, और वो गेस्ट आपको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, आपके दिल के तार जुड़ते हैं और वो 5 या 10 साल बाद आपसे मिलने आ रहा है। तो जैसे ही आपको ये न्यूज मिलेगी, आपके कारण शरीर पर एक हलचल होगी ना, वाओ, एक हैप्पी मोमेंट। जैसे ही फोन आया, आई एम कमिंग टू मीट यू, someone from the other side said I am coming to meet you after 10 years, after 5 years, and you have a special bond. आपके हृदय में एक हलचल हो जाएगी ना। आपके जैसे ही आपके हृदय में हलचल होगी, एक खिलखिलाहट आएगी, एक मुस्कुराहट आएगी, हाँ या ना।
हम सबसे बताओ आएगी? मेरे तो आएगी, आएगी। उसके बाद उस भाव के आधार पर कुछ कल्पनाएं जन्म लेंगी, स्मृतियां, क्या क्या समय बिताया था उस आत्मा के साथ, आहा यहाँ गए थे, वहां गए थे, ये मस्ती करी थी, वो मस्ती करी थी। एंड देन एट द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज द एक्शन? जब वो आत्मा आएगी तो मेरे किचन में क्या क्या बना होगा, कितनी सारी चीजें। दैट सोल इज कमिंग ओनली फॉर 6 आवर्स, लेकिन उस 6 घंटे में आपके किचन में ना 8-10 चीजें तैयार हो जाएं, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, हर किसी से आप उसी के बारे में बात करोगे घर में। अरे बच्चों वो आ रही है, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, पति से भी, इससे भी, उससे भी। 4 दिन है तो 4 दिन उसके चिंतन में बीत जाएंगे, और 4 दिन से तैयारी होगी, वो आत्मा आएगी, 6 घंटे बिताएगी, और आप इतने आनंद से उसके साथ 6 घंटे बिताओगे, और आपने एक पैर पे खड़े होगे उसके लिए करी होगी तैयारी, कितने मूवमेंट। और जब वो जाएगी तो एक स्मृति देके चली जाएगी। ठीक है, कितना सुंदर हुआ सब कुछ। सब कुछ प्रेम भक्ति में हो गया, क्योंकि उस आत्मा से प्रेम है ना। इस बीच में इन 4 दिनों में अगर आप बीमार भी हो तो आपको बीमारी याद नहीं आने वाली अपनी, आपको कोई तकलीफ है तो नहीं याद आने वाली, आपका कोई प्लान है तो आप पोस्टपोन कर दोगे, नहीं नहीं ये आ रहे हैं 5 साल बाद आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इससे ऊपर तो कोई प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती। इस सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। आपके घर में कोई ऐसा आ रहा है जो आपकी ससुराल पक्ष का आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी टू से, ये थोड़ा सा कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है, नॉट ऑलवेज अ ससुराल पक्ष, but someone which you don't like, but you have to do the guesting। खबर आई आ रहे हैं, हृदय में हलचल ही नहीं हुई, अरे यार ये क्या हो गया, बस यही लो। हृदय में एक स्मृति आ रही है तो पुरानी वाली आ रही है, कड़वी वाली, बाप रे पिछली बार आए थे तो ऐसा कचरा कर दिया था, पिछली बार आए थे तो ये इशू हो गया था, 10 दिन तक तो भूले ही नहीं थे इनका, तो ये क्यों ही आ रहे हैं, हो। अगर मना कर दिया तो सास डांटेगी, पति गुस्सा करेगा, क्या करें। अभी तो किचन तक तो चिंतन ही नहीं गया, अभी तो पुराने लड़ाई झगड़े याद आने लगे, तो खाना तो क्या ही बनेगा। 4 दिन तैयारी, लोड, इट इज अ लोड नाउ, जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी तो निभाओगे, है ना, कर्तव्य, प्रेम ज्ञान से कर्तव्य तो निभाओगे। आएगी तो कुछ तो बनाएंगे, खिलाई देंगे, चलो ठीक है, इट्स ओके फाइन, ये तो जिम्मेदारी बनती है। चिंतन तो उसी पे चल रहा है 4 दिन से, लेकिन उस चिंतन में मिठास नहीं, नॉट इवन 1 स्वीट मेमोरी। और थक गए क्योंकि आपका कारण शरीर लो वाइब्रेशन रेडिएट कर रहा है, सो यू आर सो टायर्ड कि उसके साथ बिताए तो 6 घंटे भी ऐसे लगेंगे, और उसके सामने भी रो दोगे, अरे आप आ रही थी ना, इतनी तैयारी कर ली, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, शरीर दुख रहा है, हाथ दुख रहे, पांव दुख रहे, और उसके जाने के बाद भी उसे याद करोगे 10 दिन है भगवान आप फटकली। कर्तव्य तो यहाँ भी निभाया था, वहां भी निभाया था, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा था ना, क्योंकि पहले वाले कर्तव्य में राधा तत्व छुपा हुआ था, प्रकृति छुपी हुई थी, प्रेम छुपा हुआ था, और दूसरे वाले में केवल प्रेम ज्ञान। आई एम अ बहू, I have to fulfill this responsibility, that's it। I am particular role on a particular role play, मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है, that's it। बस, तो खाली जिम्मेदारी निभाई तो रोबोट बन जाओगे, और ये रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं तभी तो इतनी मुश्किल है। सारी प्रॉब्लम्स भावनाओं की है। आपके जीवन में अगर आज कोई दुख है तो वो इसलिए है कि आप अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाए, उन्हें समझ नहीं पाए, उन्हें सही से एड्रेस नहीं कर पाए, और अपनों की भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन्हें सही से एड्रेस नहीं कर पाए। और जब अपनी ही नहीं समझी तो अपनों की कैसे समझोगे। कृष्ण तत्व, राधा तत्व वो दिव्य प्रेम का तत्व है जो अपनी भावनाओं से अवगत करा देता है, अपने भीतर की दिव्यता से अवगत करा देता है। और जब हम अपनी भावनाओं को समझ जाते हैं तो अपनों को समझना बड़ा सरल हो जाता है। और यकीन मानो, जब कृष्ण तत्व का, राधा तत्व का प्रेम भीतर से बहता है तो कोई पराया ही नहीं रह जाता है, सारे ही अपने हो जाते हैं। कृष्ण वसुदैव कुटुंबकम तक लेकर जाते हैं, कृष्ण विश्व प्रेम तक लेकर जाते हैं। कृष्ण वो शक्ति है जो कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि पर जहां इतनी टेंशन है, कुरुक्षेत्र से बड़ी टेंशन किसी के जीवन में कभी हुई है? इतनी अक्षुणी सेना दोनों तरफ, कौरव और पांडव दोनों तरफ, राइट, और उस पे कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट सिचुएशन? व्हाट अ क्राइसिस सिचुएशन। एक तरह का विश्व युद्ध था, उस विश्व युद्ध की भूमि पे स्थिर होकर केवल कृष्ण ही ज्ञान दे सकते हैं। हमारी लाइफ में हर समय वो सिचुएशंस चलती रहती है जहां इधर से कौरव इधर से पांडव, भीतर के कौरव पांडव लड़ाई करते रहते हैं, और उस सिचुएशन में हमें उसे परम ज्ञान पर स्थित होकर परम भक्ति के तत्व तक जाना ही होगा। तो कृष्ण की गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता नहीं है। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने क्या सुनाया? श्री, उसके आधार में श्री छुपी है। श्री मतलब प्रेम, राधा। मद मतलब अहंकार। श्री ऐसा प्रेम जो अहंकार को हर ले। भगवत गीता, भगवान का गीत गाता है। वो हृदय जो श्री को धारण कर, अर्थात प्रेम तत्व को, आप प्रेम तत्व को राधा नाम से धारण मत करो, किसी और नाम से धारण कर लो।
वो हृदय जो प्रेम तत्व को धारण करता है, उसका अहंकार गल जाता है, उसका अहंकार गल जाता है तो वो सहज भगवान का गीत गा पाता है और सहज युग धर्म निभा जाता है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की दिव्य भूमि पर ये दिव्य ज्ञान दे दिया और महाभारत, इस महान भारत की स्थापना कर दी। महाभारत क्या है? अखंड भारत की स्थापना। तो इस अखंड भारत की स्थापना के साथ एक रिक्वेस्ट करूंगी, पीछे तिरंगा दिख रहा है? मातृभूमि के प्रति प्रेम है तो अपने घरों के मंदिर में तिरंगा लगा लो। अपने बच्चों को केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को मत दिखाओ कि भारत माता कुछ चीज है। जन्म ले, आंख खुले तो घर में तिरंगा दिखना चाहिए। बेटा ये माँ है। बचपन से अपनी संतान को बताओ भारत माता माँ है, भारत माता माँ है। तो माँ के प्रति जो श्रद्धा विश्वास होता है वो आपकी संतान में आ ही जाएगा। लेकिन उसके लिए खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी पर्याप्त नहीं है। उसके लिए मंदिर में भारत माता की स्थापना, तिरंगे की स्थापना होना। और इस तिरंगे के दिव्य रंगों को देख लो। हरा रंग प्रेम का प्रतीक है, ऊपर भक्ति का दिव्य तत्व, हनुमान जी का सिंदूरी रंग बैठा है, भक्त भाव के शिरोमणि, और भीतर शांति का प्रतीक सफेद रंग, और बीच में कृष्ण का सुदर्शन जो भीतर पहले सफाई करता है। बाहर की सफाई की आवश्यकता नहीं है, भीतर सफाई हो गई तो बाहर अपने आप हो जाएगी। श्री राधा कहीं गई क्या? बरसाने के एक कोने में बैठी और पूरी दुनिया में प्रेम की देवी बन के स्थापित है। उन्हें कहीं जाना पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा। और श्री राधा को सब याद करते हैं, सारे भक्तों को सब याद करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानियों ने ज्ञान नहीं दिया। कोई करता है शंकराचार्य शंकराचार्य शंकराचार्य? कोई करता है क्या? नहीं करता ना। कोई कहता है अष्टावक अष्टावक अष्टावक? नहीं। मीरा 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 कर देंगे, राम 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 कर देंगे, राधा राधा कर देंगे। ज्ञानियों का नाम लेते ऐसे नाम माला नहीं जपी जाती। क्यों? लेकिन उस ज्ञान की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान उस प्रेम तक लाने की शक्ति और क्षमता रखता है। तो कृष्ण का दिव्य जीवन फिर वहां से द्वारिका चला गया। सोचो, छूटता जा रहा है सब कुछ। अपने बच्चों को कृष्ण बनाना चाहते हो, कृष्ण के पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन एक चीज थी, मुस्कान, मंद मंद मुस्कनिया। कृष्ण सदा मुस्कुराए हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए आपके जीवन में, अगर कोई भी मुश्किल आए, आप यकीन मानो एक एक्सपेरिमेंट कर लेना। आज भी बैठे हो तो कुछ लोगों की मनस्थिति हो सकता है कुछ इधर उधर हुई हो किसी कारण से, 1 मिनट मेरे साथ मुस्कुरा लो। कुछ नहीं करो, 1 मिनट बस मुस्कुराओ एंड यू विल सी द हार्मोनल चेंजेस, यू विल सी अ चेंज विद इन योर फ्रीक्वेंसी। अपने गर्भ में कृष्ण तत्व को अनुभव करते हुए अपने हृदय में राधा तत्व को अनुभव करो और मुस्कुराओ। बस एक दूसरे के देख कर मुस्कुराओ। मुस्कुराने के लिए वजह मत ढूंढो, हम कैसे मुस्कुराएं। जस्ट लुक एट ईच अदर एंड स्माइल, रेडिएट योर स्माइल। और गुरुदेव से, गुरु शक्ति से प्रार्थना करो कि आपके भीतर की कृष्ण, आपके भीतर के राधा सामने वाले के भीतर चले जाएं, सामने वाले के भीतर के कृष्ण और राधा आपके पास आ जाए। मुस्कुराओ। मैं एक भजन चला रही हूँ 7 मिनट का, थोड़ा सा समय एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन कृष्ण अनंत है तो इसको बीच में पॉज ही करना पड़ेगा। एंडलेस को कैसे डिफाइन करोगे? एंडलेस है, अनंत है, प्रेम अनंत है, ज्ञान अखंड है, ज्ञान अखंड है, एक जगह आके स्थित हो जाता है। प्रेम अनंत है, जितना मिल जाए उतना कम है। भगवान जितना मिल जाए ना उतना कम है। तभी तो भक्त रोते रहते हैं, भगवान और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जितना मिल जाए उतना कम। कितना आ गए ये पता नहीं चलता और कितना और जाना है इसका भी अंदाजा नहीं है। इसलिए वो कहते हैं मुझे खोजो मत, मुझ में खो जाओ। कृष्ण ये कह रहे हैं मुझे खोजो मत, मुझ में हो जाओ। तो एक स्माइल के साथ एक भजन सुनते हैं कृष्ण के जीवन पर कि सखा कृष्ण हमें क्या कह रहे हैं। स्माइल नहीं छोड़ना, अपनी स्माइल करते रहना। आवाज आ रही है? अभी साउंड नहीं आया। एडवांस कंप्यूटर ऑडियो। अभी फिर बताइएगा आवाज आ रही है क्या? मैंने शेयर तो किया था। भी हैं कृष्ण तारक भी हैं कृष्ण। एक भजन ऐसा है, ये एक भजन ऐसा है जो हर सुख दुख से परे आनंद में ले जा सकता है।
अगर हम मुस्कुराहट के साथ इसे सुने, समझें, इसके तत्व को उठाएं और भारत भूमि में जन्म लेने वाली इन दिव्य चेतनाओं को नमन है। देखो वैसे समय हो गया और पहले मेरे मन में ये था कि मुझे परमिशन लेनी है आगे करने के लिए, पर मुझे 10 मिनट और चाहिए, और अगर मैंने ये 10 मिनट नहीं लिए तो मेरी आत्मा बार बार कहेगी, कृष्ण कहेंगे मेरी बात नहीं मानी। और मुझे एट द सेम टाइम ये भी पता है कि यहाँ सुनने वाला भी कृष्ण है, सुनाने वाला भी कृष्ण है। हम सब और आप सबके भीतर वो शक्ति अपने आप आ जाएगी, आपको थकान अनुभव नहीं होगी। लॉजिकली सोचो तो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इतनी देर बैठी हैं तो कैसे मैनेज होगा, लेकिन अगर इमोशनली सोचो तो शक्ति कारण शरीर में बसती है। और अगर आपका कारण शरीर इस समय जुड़ चुका है, आपकी भाव संवेदनाएं उस कृष्ण तत्व से एक हो गई है, तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। आप लेट सकते हो, लेट के सुन सकते हो, बैठ के सुन सकते हो, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट फील नहीं हो सकता। और यहाँ पर आत्मा कह रही है कि सत्य बताना है और ये सत्य रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण पर बात करना संभव नहीं है, किसी के लिए नहीं है, केवल कृपा कृपा कृपा, मात्र कृपा। और जब ये आया था तो जब दीदी माँ ने मुझे कहा तो हमें लगा, हमें एक इंट्यूटिव फीलिंग हुई कि कृष्ण कुछ लिखवाएंगे तभी हो पाएगा सेशन, नहीं तो हो नहीं पाएगा। और कुछ नहीं लिखा, आज सुबह सुबह अचानक कृष्ण ने कुछ लाइनें लिखवा दी और ऐसा लगा कि कृष्ण ने सबके लिए लिखवाई है, क्योंकि उसमें उन संतानों का जिक्र भी आया है जो आपके गर्भ में है। उसमें इस प्रोजेक्ट आओ गढ़े संस्कारवन पीढ़ी का जिक्र भी आया, जिसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे अश्रु गिर जाते हैं कि क्या ही दिव्य योजना है गुरुदेव की। क्योंकि सतयुग आना है तो बहुत सारी दैवीय चेतनाओं ने जन्म लेना है, तो आप सारी माताओं को नमन है, क्योंकि उस शक्ति को गर्भ में धारण तो कर रहे हो और इतना समय दे रहे हो इस प्रोजेक्ट के लिए, इतना समय दे रहे हो एक दिव्य चेतना के निर्माण के लिए, तो आपको नमन है। तो मैं ये भाव जरूर पढ़ना चाहूंगी और इस भाव के बाद श्री राधा को स्मरण करते हुए मैं अपनी तरफ से सेशन को क्लोज करूंगी। इनफाइनाइट को कोई डिफाइन नहीं कर सकता और सभी से रहेगा कि रोज 15 मिनट रोज दिल से माँ गायत्री का हृदय में ध्यान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सानिध्य में बैठकर राधा राधा कर लो और देखो गुरुदेव माँ गायत्री सब उस राधा तत्व से बने हुए हैं। राधा नाम की स्याही से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, क्योंकि राधा कोई व्यक्ति नहीं है, राधा प्रेम का दिव्य तत्व है। गुरुदेव माता जी का निर्माण राधा तत्व से हुआ है, तभी तो गुरुदेव रात रात भर रोते रहते थे सबके लिए, माँ के अश्रु गिरते थे सबके लिए। वो तो ब्रह्म ज्ञानी चेतना थे, फिर भी उनके अश्रु गिरते थे, क्योंकि उनके भीतर प्रेम करुणा संवेदना जीवंत थी। तो इसी के साथ सखा हमें तुम पर तुम्हारी कृपा से पूर्ण भरोसा है। सखा जब कह रहे हैं तो हम कृष्ण को रिफाइन कर रहे हैं, मेरे सखा हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरे सब कुछ है, पर इस समय सखा भाव में साथ चल रहे हैं। स्वयं पर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रेम से चल रहा ये जीवन का लेखा जोखा है। ऐसे में तुम्हारा तत्व दर्शन, इस पर भाव रखने का भाव हमारे सामने रखा गया है। माँ ने भी देह में छुपे इस राधा कृष्ण पर विश्वास रखा है, क्योंकि संगीता दीदी ने विश्वास किया कि यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो सबका हित करेगा। ये देह का मान अपमान सब तुम हो सखा और कृपा से रहोगे सदा सदा। तो क्या अच्छा और क्या खराब, इससे कोई अंतर राधे जी की कृपा से नहीं पड़ता। सेशन अच्छा होगा या खराब होगा हमको नहीं पता, करने वाले वही, जाने वही, सब उनका। अकर्ता भाव की बात यहाँ आ गई। जो होगा वो तुम ही हो और हल पल है राधे रानी की कृपा। लेकिन सखा, माँ से तुम बहुत स्नेह करते हो, अर्थात हम यहाँ पे, मैं जब माँ कह रही हूँ तो मैं संगीता दी को रेफर कर रही हूँ। राधे रानी की सखी है माँ, और श्रीजू ने ही हमें ये बताया, मेरा ऐसा मानना है कि आप सब श्री राधा की सखियां हो, क्योंकि हम सबके भीतर श्री राधा तत्व विद्यमान है। और वो दिव्य चेतनाएं जो धरा पर आने वाली हैं, उनके बारे में सोचते हैं तो उनकी दिव्यता से हृदय भर जाता है। वो तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप से जुड़ी हैं, गर्भ में होता सत्य की अवस्था का भान सदा है। ऐसे में वो सब दिव्य कृष्ण तत्व को जानने की चाह रखती हैं। कृष्ण जो अजन्मा होकर भी जन्मा है, कृष्ण जो कण कण में है, निराकार है, पुकार है, आत्मा का सार है, राधा तत्व का प्रेम जिसका आधार है। उस कृष्ण तत्व के दर्शन पर करनी भाव से बात है, जो प्रेम की पुकार से मीरा का गिरधर बन जाता है, पांचाली का चीर बढ़ाता है, राधा का हृदय बन उनकी सांसों में उतर जाता है, मैया का लल्ला बन जाता है, ब्रज के कण कण में प्रेम बन आज भी जीवंत अनुभव हो पाता है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में सुनाता है, जिसके आगमन से पूर्व प्रकृति आनंद से भर जाती है, फूल खिल जाते हैं, पत्ते हरे हो जाते हैं, हवा मीठी हो जाती है, माँ धरा सुरभित आलोकित पल्लवित हो जाती है, क्योंकि उनके स्वागत में प्रेम की शक्ति राधा जीवंत धरा पर धारा बनकर बह जाती है। जन्म के साथ ही सारे विकार दूर हो जाते हैं
लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार के धागे टूटकर बिखर जाते हैं। जिस देह में श्री कृष्ण का जन्म होगा उस देह में ये सब कुछ अपने आप घटित होने लगेगा। वासना से बंधे हम सब प्रेम से बंध जाते हैं। शत्रु भाव भीतर के क्षय हो जाते हैं। आज से क्षमा का अभ्यास कीजिए, सभी को क्षमा कर दीजिए। किसी ने आपका कुछ अहित किया ही नहीं। आप भीतर के कृष्ण और राधा को नहीं पहचान पा रहे, इसलिए आप सुख दुख में उलझ रहे हो। क्षमा करुणा कृतज्ञता के भाव जाग जाते हैं। हर तरह के लालच से संग्रह से मुक्त होकर सभी आत्मा से विश्व प्रेम के गीत गाते हैं। राधा तत्व के दिव्य प्रेम भाव को अनुभव कर पाते हैं। देह में कृष्ण जन्म के साथ ही सारे चक्र खिल जाते हैं। आत्मा को परमात्मा से कृष्ण मिलाते हैं। हम सभी तो राधा हैं, हम सभी तो राधा हैं, क्योंकि प्रेम से हम सभी का निर्माण हुआ है। और इसलिए जब प्रेम से गुरु सानिध्य में गुरु इच्छा से मात्र प्रेम के लिए हम राधा राधा गाते हैं तो माया के सारे बांध छूट जाते हैं, क्योंकि राधा जी माया की सखी है। राधा जी खुद योग माया और महा माया है। प्रेम की देवी श्री राधा की कृपा से माया जी की भी कृपा पाते हैं। हम एक जीवन को जन्म देने का माध्यम है ये समझ पाते हैं, लेकिन हम उस गर्भ में पलने वाली चेतना का जीवन नहीं है। लेकिन हम उस गर्भ में पलने वाली चेतना का जीवन नहीं है। जीवन तो उसका भी मात्र कृष्ण परम तत्व कृष्ण है, जो हर सांस से हमारे गर्भ में पलने वाली संतान के भीतर बहते जाते हैं। जिस चेतना में कृष्ण समाते हैं वहां के हर भय विलय हो जाते हैं। सारे विकार वहां से क्षण भर में भाग जाते हैं। कृष्ण हमें हर रिश्ता जीवंत जीना सिखाते हैं। राधा भाव के प्रेम से कृष्ण हमें रोल प्ले भी समझाते हैं। निष्काम कर्म की ओर ले जाते हैं। सुख दुख से परे अनंत अखंड आनंद का अनुभव करवाते हैं। कृष्ण सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, फिर भी बंधन मुक्त हैं। हर योग होकर भी योग से मुक्त हैं। हर भाव से परे हैं, लेकिन प्रेम भाव से प्रेमी सखा लल्ला भी बन जाते हैं। कृष्ण अनंत है, क्योंकि कृष्ण ही प्रेम है। देह रूपी यंत्र, देह रूपी यंत्र में जब राधा रूपी प्रेम भाव हृदय में जन्म लेने लगते हैं तो कृष्ण विस्तार पाते हैं। महान भारत की स्थापना, धर्म की स्थापना, प्रेम की स्थापना के लिए अनंत हृदय में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। आज हम सबके भीतर में कृष्ण तत्व का बीजारोपण हो चुका है और वो अपनी पूर्णता तक गुरु इच्छा से जाएगा ही। बस थोड़ी देर राधा राधा करके देख लो, मन करे तो। प्रेम की स्थापना के लिए अनंत हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भीतर श्री का प्रेम ज्ञान गाते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग का ज्ञान हमें सिखाते हैं। अहम गलाकर शरणागति का भाव अनुभव करवाते हैं। निष्काम कर्म की सीख देते हैं। करिष्य वचनम तब का भाव जगाते हैं। अब जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तिरंगे के लिए बलिदान होना सिखाते हैं। युग धर्म ही एकमात्र धर्म है, युग धर्म ही एकमात्र धर्म है। चेतना में इस भाव के साथ कृष्ण उतर जाते हैं। यही कृष्ण जीवन में गुरु रूप में सर्वप्रथम आते हैं। गुरु माँ का प्रेम लाते हैं। सारे विकार महाकाल बन गुरु क्षय कर जाते हैं। महाकाली के भाव भीतर जीवंत हो जाते हैं। नारायण नारायणी बन लालन पालन करते हैं। मैं क्या हूं बनकर प्रेम से प्रेम भक्ति बनते हैं। और फिर धीरे धीरे प्रेम के अनंत सागर में डुबकी लगवाते हैं और हर इच्छा विलय करवाते हैं। हर इच्छा विलय करवाते हैं। राधा राधा करवाते हैं। जगत गुरु बन जाते हैं। कृष्ण तत्व के दर्शन को मात्र अनुभव किया जा सकता है। कृष्ण तत्व के दर्शन को मात्र अनुभव किया जा सकता है। गुरु सानिध्य में प्रयास का अभ्यास किया जा सकता है। कृष्ण मात्र प्रेम की पुकार से आते हैं और प्रेम तो राधा है, प्रेम तो राधा है। तभी तो जगत गुरु उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तभी तो जगत गुरु उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो जो जीव प्रेम से प्रेम की पुकार लगाते हैं, गुरु उन्हें राधा तत्व भाव तक लाते हैं। राधा ही गायत्री दुर्गा काली शक्ति भक्ति है। राधा ही गायत्री दुर्गा काली शक्ति भक्ति है, क्योंकि राधा प्रेम की जननी है। और प्रेम 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 जीवन का मूल मंत्र, यही तो मात्र गुरु हमें सिखाते हैं। यही तो मात्र गुरु हमें सिखाते हैं। इसलिए हम जो भी जप ध्यान साधन साधना करें, समर्पण से प्रेम से बिना इच्छा के करें। समर्पण से प्रेम से बिना इच्छा के करें। प्रेम तत्व को अनुभव करें और चलते फिरते हर सांस से इष्ट नाम का जप करें। अपने इष्ट का चिंतन करें। उनके रूप स्वरूप गुणों का ध्यान करें। गुरु सानिध्य में आओ, हम सब प्रेम से एक बार राधा राधा करें। सभी को नमन नमन नमन। आपके भीतर के प्रेम तत्व को नमन। सभी के भीतर जन्म ले रही दिव्य संतान को आभार। दीदी माँ को ढेर सारा प्यार। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी की जय 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 जयकार। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी इस प्रोजेक्ट की जय जय का जयकार।
जिसने गढ़ दिए गर्भ में ही जाने कितने कृष्ण अवतार, जिसने गढ़ दिए गर्भ में ही जाने कितने कृष्ण अवतार, जो है राधा प्रेम भाव के विस्तार। युग निर्माणी चेतनाओं, अपनी संतानों को बताओ, गर्भ पे हाथ रखकर उनका आवाहन किया जा रहा है। युग निर्माणी चेतनाओं, आओ आपका स्वागत है, आओ आपका स्वागत है। माँ धरा पुकार रही है, माँ धरा पुकार रही है। आओ आकर करो माँ भारती का उद्धार, आओ आकर करो माँ भारती का उद्धार। तिरंगे की एक बार जय 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 जयकार, पुनः सभी को नमन बारंबार, पुनः सभी को नमन बारंबार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पढ़ के भी मन को बड़ा आनंद हुआ और ये काव्य आप लोगों तक अगर आप चाहो तो पहुंच जाएगा। और अब श्री राधा का स्मरण एक छोटे से भजन के साथ, और उसके बाद मैं यहाँ से बात अपनी कृतज्ञता के भाव के साथ सभी के भीतर, सभी के गर्भ में जन्म लेने वाली दिव्य चेतनाओं को नमन, सभी माताओं को नमन, और बहुत बहुत आभार आप सबसे जुड़कर उस परम तत्व का अनुभव एक बार और हुआ। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और बस 3 अभ्यास, रोज मुस्कुराइए, अकारण मुस्कुराइए, दिन भर मुस्कुराइए, मत सोचिए क्यों। मुस्कुराने के लिए वजह नहीं मिलती, वजह ढूंढिए भी मत। वजह के साथ मुस्कुराए तो मुस्कुराने का कारण नहीं मिलेगा और जीवन भर मुस्कुराओगे नहीं। दूसरा, सभी को क्षमा कर दो। कृष्ण तत्व को हृदय में रख लिया ना, किसी ने तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाया, किसी ने तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं दी, बस कृतज्ञता का भाव, सभी को क्षमा कर दो। जब क्षमा जन्म लेगी तो कृतज्ञता जन्म लेगी और कृतज्ञता से प्रेम तत्व आ जाएगा। सबने कुछ ना कुछ जीवन में सीखा है, हमेशा मीठी बॉल से नहीं सीखा जाता, कभी कभी कड़वी बॉल भी चाहिए होती है लाइफ में, तभी तो माँ बच्चे को 2-4 लगा देती है कभी कभी। तो दूसरा अभ्यास, कृष्ण तत्व गर्भ में धारण किया हुआ है, राधा तत्व हृदय में आरोपित हो गया है आज, सबको क्षमा कर दो, लेट गो। और उसके लिए मैं क्या हूँ बुक का स्वाध्याय, मैं क्या हूँ बुक पढ़ लो, उसे सुन लो, जैसे मनो वैसे कर लो, बट डू रीड दैट वन बुक ऑफ गुरुदेव कैन चेंज एनीवन्स लाइफ। उसके चैनल पर भी उसके ऑडियोज हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे चैट पर। अगर कुछ पर्सनल कुछ किसी को करना है, ऐसा भाव आ रहा है, तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट द आओ गणेश संस्कार वाणी पान पीडी टीम एंड यू कैन गेट द नंबर व्हाट्सएप के थ्रू, एनीथिंग। बट इस गर्भ में पड़ती हुई संतान जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, अगर आप यहाँ हो और आप ये सुन रहे हो, तो आपके गर्भ में जो संतान है वो राधा कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो उस संतान के लिए जो कदम उठाने पड़े उठाओ, क्योंकि वो भारत माता के लिए आ रही है। आप तो मात्र माध्यम हो। तो भारत माता की जय, विश्व वसुधा की जय, वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ सभी को धन्यवाद, सभी को आभार। थैंक यू दीदी माँ।